बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। बहुत शुक्रिया वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टाइलिश डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ जो कि यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं ये बनाऊँ और आपको बताऊँ कि ये कैसा बनता है और देखने में कैसा लगता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पाइंचे का साइज़ ले लेना है। लंबाई में मेरा 15 था तो 16 मैंने रखा है, यानी 1 इंच आप ज़्यादा कर लें क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कपड़ा ना हो जाए, ठीक है, कम ना हो जाए। और उसके बाद आप कोई भी बॉटल या कोई भी आपके घर में जार पड़ा है तो उसकी लिड ले लें और उसके कट वर्क्स का ये वाला डिज़ाइन बना लें राउंड शेप में, उसकी कटिंग कर लें। फिर आप मैंने दोनों जो पेपर पट्टियाँ थी उनको एक साथ काटा है। आप भी इस तरह काट लें, इस तरह आसानी हो जाती है, दोनों को एक साथ काटने में जल्दी काम हो जाता है। और ये रही जी कटिंग होगी हमारी। और अब आपने क्या करना है कि एक कपड़ा ले लेना है, ये देखिए कपड़ा आपके सामने है, और आपने कि ऐसे इस तरह रख के पेपर पट्टी को चिपका लेना है कपड़े के साथ, ठीक है। ये देखिए 1/2 इंच का आपने इस साइड से कपड़ा छोड़ना है। उसके बाद आपने इसको उल्टी साइड से डबल कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा कपड़ा है तो आप ये जहाँ पे सिलाई लगा रही हो ना, यहाँ पे जोड़ डाल के भी ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। कपड़े को पहले जोड़ डाल लें, उसके बाद ये वाला डिज़ाइन बना लें। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। फैब्रिक के ऊपर सिलाई आनी चाहिए लेकिन पेपर पट्टी के ऊपर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, फैब्रिक के ऊपर सिलाई आए और बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। और ध्यान से राउंड शेप में आपने सिलाई करना है। अच्छा जी, सिलाई करने के बाद आपने 1/2 इंच का मज़ीद कपड़ा दूसरी साइड से भी उसी तरह कट कर लेना है जैसे पहले किया था हमने, ठीक है। ये देखिए आपके सामने मैं काट रही हूँ, इस तरह आपने भी काट लेना है। फिर उसके बाद आपने बिल्कुल जो हमारा कट वर्क का डिज़ाइन है ना, उसके साथ साथ आपने छोटी छोटी करके कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ध्यान रखना है कि डिज़ाइन के ऊपर ना कैंची जाए आपकी, और साथ साथ उसकी कटिंग कर ली। ये देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने जो उसकी नोकें बनी हुई हैं ना, उनके अंदर भी आपने कैंची के साथ कट लगा लेने हैं। और यहाँ भी आपने ध्यान रखना है कि धागा जो अंदर सिलाई लगी है उसके ऊपर ना कट लग जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इस डिज़ाइन को सीधा कर लेना है, डिज़ाइन को सीधा कर लें और उसके बाद दोनों पंचों को अलग अलग कर लें, ठीक है। दरमियान से काट लें दोनों पंचों को, ये देखिए ऐसे करके। उसके बाद प्रेस भी कर लें अच्छी तरह से, ठीक हो गया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। और फिर आपने क्या करना है, 1.5 इंच की एक पट्टी काट लेनी है, बड़ी सी लंबी सी। इसकी हमने छोटी सी स्ट्रिप्स बनानी है, ये मैं आपको बताती हूँ। और आपने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है पहले तो, ठीक है। दोनों कपड़ों को साइड्स को ऐसे फ़ोल्ड करें और उसकी एक लंबी सी स्ट्रिप्स तैयार कर लें, ठीक है। और वीडियो को भी साथ लाइक कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, ठीक है। अच्छा जी, ये स्ट्रिप हमारी तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इसको 1.25 इंच तक आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, ठीक है। 1.25 इंच तक आपने इसकी लेंथ रखनी है। ये देखिए 1.25 इंच तक मैंने इसको काटा है। और अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें तो उस हिसाब से अपना डिज़ाइन बना सकती हैं, लेकिन मैं इतना रख रही हूँ, ठीक है। ये आप छोटे छोटे इसके बना लें। और उसके बाद आपने एक पेपर ले लेना है। इसकी लंबाई भी आपने उतनी ही रखनी है जितनी हमने पंचे की हमारी लंबाई है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा करें। और उसके बाद आपने ये जो स्ट्रिप्स हमने काटी हैं इनको थोड़े थोड़े से आधे इंच के वक्फे से रख के आपने इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद दूसरी साइड पे भी इसी तरह से आप सिलाई लगा लें, ठीक हो गया। और मैं आपको बताती चलूँ, ये डिज़ाइन बनाने में मुझे ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आई, बहुत ईजी था और इतना टाइम भी नहीं लगा, बहुत कम टाइम लगा। मेरे ख्याल में 2 घंटे लगे होंगे टोटल मुझे ये ट्राउज़र तैयार करने में, क्योंकि बीच बीच में मैं उठती भी रही थी। अब यहाँ पे देखिए आप, ये सारा डिज़ाइन हमारा ऐसे तैयार होगा और 2 इंच ये लग जाएगा इस डिज़ाइन पे, ठीक है। 2 इंच का अब आपने क्या करना है कि पांचे जो हमारा ट्राउज़र की लेंथ है ना, उसमें से 1.5 इंच आपने निकाल देनी है, ठीक है। 1/2 इंच हमारी सिलाई में आ जाएगी और 1.5 इंच आप निकाल दें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये जो कपड़ा था ना अंदर वाला, ये डिज़ाइन कट वर्क का जो हमने बनाया था, इसको आप अंदर वाली साइड पे मोड़ के, ठीक है, और उसको ऊपर से प्रेस कर लें। इस तरह आपको स्ट्रिप्स लगाने में अंदर आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर साथ साथ करेंगे तो मुश्किल हो जाता है, इस तरह ऑलरेडी तैयार होगा
तो आप आराम से सिलाई लगा सकते हैं। और आपने फिर स्ट्रिप्स वाला जो पेपर है ना, उसको इस डिज़ाइन के अंदर करके रखना है, नीचे नहीं रखना, अंदर करना है, ठीक है। एक साइड ऊपर हो इस कट वर्क की, एक नीचे, ठीक है। उसके दरमियान में ये स्ट्रिप्स लगानी है आपने, और बिल्कुल किनारे पे सिलाई आपकी आनी चाहिए, ध्यान से लगानी है, ठीक हो गया। और ये देखिए जी, ये नीचे वाली साइड भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें बिल्कुल ठीक सिलाई आई है हमारी, और आगे पीछे नहीं हुआ। इसी तरह आपने दोनों पैंचों को तैयार कर लेना है। और उसके बाद आपने जो आपका वो ट्राउज़र है ना, उसको ले लेना है, उसकी सीधी साइड लेनी है, और जो हमने डिज़ाइन तैयार किया है इसकी आपने उल्टी साइड ऊपर रखनी है। जो ट्राउज़र है उसकी सीधी रखनी है और इसकी उल्टी रखनी है, ठीक है। उसके बाद उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आप पलट लें। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया था कैमरा, तो इसलिए पिक्चर आपको क्लियर नहीं नज़र आ रही होगी। और उसके बाद आप यहाँ पे भी सिलाई लगा लें बिल्कुल किनारे पे, ठीक है, ताकि ये हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद आपने जो पेपर लगाया था वो कट कर लें, और यहाँ पे मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ, जो पिंटक्स का डिज़ाइन होता है वो वाला बना रही हूँ। आप चाहें तो बना लें, नहीं दिल तो ना बनाएं, अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने 3 सिलाइयाँ लगानी है यहाँ पे, तो मैं 3 लगा के आपको बताती हूँ तैयार करके। सिलाई हो सारा ट्राउज़र को मैंने सिलाई करके ये आपको दिखा रही हूँ। ये आपके सामने है सारा डिज़ाइन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और उसके बाद शेयर भी कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।